हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। क्या हाल चाल है। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स देख रहे थे। हर कोर्स का, हर प्रोग्राम का अलग अलग क्राइटेरिया है डीयू में एडमिशन लेने के लिए, उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो आज हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। ये डीयू ने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स के थ्रू आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान की है कि कैसे आप डिफरेंट कोर्सेज में, तो अरेबिक से लेके और नीचे फिजिक्स तक सारे कोर्सेज में, जिस भी कोर्स में आपको अप्लाई करना है डीयू के 70-75 कॉलेजेस में, तो उनके बारे में बताया गया है। तो आज हम देखने जा रहे हैं ये 4 कोर्सेज: पॉल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोशल वर्क। इन 4 सब्जेक्ट्स में, इन 4 कोर्सेज में अगर आपको बी ऑनर्स करना है डीयू के किसी भी कॉलेज से, तो उसका क्राइटेरिया सेम है। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी में उसके जो एलिजिबिलिटी है वो सेम ही है, इसलिए इसे एक चार्ट में समझा दिया गया है। 5 मिनट लगेंगे आपको। और ये इम्पॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि जो पॉल साइंस और हिस्ट्री है, ये पिछली बार इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था और डीयू ने भी अपने जो इवेंचुअली जो एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो उसके बाद रिपोर्ट में बताया कि दीज आर द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर कोर्सेज, की सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो इन्हीं कोर्सेज की है। ठीक, तो ये बेसिकली 4 कोर्सेज हैं। क्या इनकी एलिजिबिलिटी है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए में से कोई एक लैंग्वेज, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी वन जो डोमेन सब्जेक्ट्स है वो B1 B2 में डिवाइडेड हैं। तो B1 में से आपको 2 सब्जेक्ट्स लेने, टोटल 4 लेने हैं। तो लिस्ट ए में से आपकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, B1 में से 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और चौथा सब्जेक्ट्स आपके ऊपर है ये कि मतलब ये आपकी इंडिपेंडेंस पे, आपकी स्ट्रेटजी पे है कि आप कौन सा लेना चाहते हो। वो B1 में से एक सब्जेक्ट लेना चाहते हो, B2 में से एक सब्जेक्ट लेना चाहते हो। वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। अगर किसी को ये लगेगा कि मैंने 12th में ये कोर सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे मार्क्स लेने के पढ़े हैं, तो वो कोई अच्छा B1 में से लेगा। और अगर उसको लगेगा कि कोई ईजी सब्जेक्ट ले लेता हूँ जिससे कि मैं B1 के 2 प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाऊँ, तो वो B2 में से लेगा। ठीक है, तो हम और ज़्यादा इन्हें थोड़ा खोल के देख लेते हैं कि ये लैंग्वेज और B1 B2 में है क्या। ये तो बात आपको समझ आ गई कि जो भी सब्जेक्ट्स होनी चाहिए, और ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी सब्जेक्ट्स आप 12th में पढ़ रहे हो वही सारी सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, तभी आप एलिजिबल हो, वरना आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा। लिस्ट ए में ये लैंग्वेजेस है, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आप एज अ सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। लिस्ट B1 और B2 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहाँ पे B1 में कोर सब्जेक्ट्स हैं और B2 में थोड़े से उसके कोर सब्जेक्ट्स के अराउंड वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन देते हैं अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक, तो अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो इसमें से ये 2 सब्जेक्ट ले ले कि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले रहा हूँ, ये मैंने 12th में पढ़ा था, और मैं एग्रीकल्चर ले रहा हूँ। ठीक, क्योंकि मेरे पूर्वज खेती किसानी करते थे, कुछ बता देंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी, ईजी सब्जेक्ट है। या तो कोई ऐसे सोच ले कि मैं 2 सब्जेक्ट यहाँ ले रहा हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी, और मैं काम करता हूँ यार मैंने ना साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है या पॉल साइंस भी पढ़ी हुई है 12th में अच्छे से, तो मैं ये 3 सब्जेक्ट्स यहाँ से 3 सब्जेक्ट ले लूँ। तो वो टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या सब्जेक्ट्स लेना चाहते हो। ओके, आप ये सब्जेक्ट्स चूज़ करके रजिस्ट्रेशन कराओगे। डिफरेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं। कोई एक स्टूडेंट है, उसने उर्दू लिया, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट्स लिए, फिर एक सब्जेक्ट इसमें से लिया। अब डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के उन्हीं 4 सब्जेक्ट्स को बार बार घुमा के देखा जाएगा कि आप सबसे ज़्यादा स्कोर किस कॉम्बिनेशन में कर रहे हो। मान लो आपने उर्दू लिया एज अ लैंग्वेज और तीनों B1 के सब्जेक्ट ले लिए क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, आपने अच्छे से पढ़ा, आपको हल्के फुल्के एग्जाम सब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उन्हें अच्छे से पढ़ा। ये देखा जाएगा इसमें क्या आया। उसके बाद नीचे आके अगर किसी और ने 2 प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स लिए हैं B1 के और एक एंटरप्रेन्योरशिप B2 का सब्जेक्ट लिया है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लिया है, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखा जाएगा कि वो कॉम्बिनेशन देखा जाएगा स्पेसिफिकली। तो जिसमें भी आपका हाईएस्ट स्कोर होगा वो मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे। ठीक, और उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होगा, जिसमें अलग अलग डेज पे, वो हम अगली पिछले एक और वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन के पूरा प्रोसेस है कैसा, उसका एम क्या है कि किसी अलग अलग दिनों पे बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, तो मैथमेटिकल फॉर्मूले से कैसे वो जो मार्क्स निकल के आए वो सबको एक इक्वल फुटिंग पे रखे। उसका कॉन्सेप्ट अलग है, उसकी वीडियो अलग है, आप अलग जाके देखो। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हैं जो करनी है, पर उतनी जितना इंपॉर्टेंट ये है कि क्या करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्या नहीं करना। तो कॉम्बिनेशंस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज दे ईदर हैव 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B2 और डज नॉट हैव अ लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1। अगर इस सेक्शन में से लैंग्वेजेस नहीं है आपकी, तो फिर आपका ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा। और अगर आपने B2 में से
क्योंकि ये लिखा गया है ना कि B1 में से या तो एक लो या B2 में से एक लो, पर कहीं भी ये नहीं बोला कि B2 में से आप 2 ले सकते हो। जैसे B1 में से तो आपको 2 लेने ही पड़ेंगे, पर अगर आपने B2 में से ये सोच के कि यार हल्के सब्जेक्ट्स हैं ले लेता हूँ, मैंने ढंग से पढ़ाई की नहीं थी, एंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर ले लेता हूँ, तो आपका फॉर्म यहाँ भी इनवैलिड हो जाएगा। तो इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है फॉर्म भरते वक्त। पेन नहीं चल रहा है किसी वजह से, पर हमारा काम भी पूरा हो चुका है। जो 4 सब्जेक्ट्स लेने हैं, 2 B2 से लेने हैं, इस बात का ध्यान 2 B1 से लेने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। B2 से 2 नहीं लेने हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। सेक्शन 1 में से ही आपको लैंग्वेज लेनी है। ये सब्जेक्ट्स जो आपको लेने हैं वो आपने 12th में पढ़े हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही था कि आपको अगर इन 4 कोर्सेज की जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है वो हमने समझी। वो 4 कोर्स हैं पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल वर्क। अगली वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे, किसी और प्रोग्राम पे बात करेंगे। अंटिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।